हमारे साथ एक बाबा हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बाबा की वजह से सैकड़ों लोग की जान, जो आंकड़ा आ रहा है सरकारी आंकड़ा, उसमें भी बात कर रहा हूँ। फिलहाल जो यहाँ स्थानीय लोग हैं कुछ और ही बता रहे हैं। एक पूरे मामलों के तह तक जाएंगे क्योंकि एक बाबा हैं, बताएंगे हकीकत क्या है और कितना सच्चाई है कि बाबा की मिट्टी उठाकर चूमना, बाबा की मिट्टी उठाकर खाना, बाबा के पैरों को जो है कि छू कर या चरण स्पर्श करना, वो सारी चीज़ों की बातचीत करेंगे। बाबा जी, आप ये जो घटना सुने हैं, इस घटना के बाद आपको क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है? हम है ना भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध को राजा अशोक सम्राट बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं हम। बाबा जो आए थे, ये बाबा जो आया है ना, इसने तो बिजनेस बना लिया है। पता चला है इसके बारे में, कई मुकदमे लगे हुए थे इस पे। आगरा थाने में कोई ये सिपाही था और इस पे है ना कई पहले के गंभीर अपराधों के तहत है ना इस पर कार्रवाई भी हो रखी है और ये इस पे 4-5 मुकदमे भी दर्ज हैं यौन शोषण को लेकर। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये बाबा नहीं है कोई, ये ढोंगी है। और दूसरा है ना, इतने लोगों को मर गए, ख़त्म हो गए इसके चक्कर में ना, ये किसी को देखने गया। मेरा मानना तो यही है, सरकार इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और इसकी जो भी जितनी भी संपत्ति हैं उनकी जांच करे और उनको सीज करके है ना और जनता में उसको बांट दिया जाए। इसके पहले सिपाही थे? हाँ, ये सिपाही था। अच्छा, एक सिपाही से बाबा बनना, बाबा बनने के बाद प्रवचन करना, सत्संग ये करना, उसके बाद लाखों लोग को भीड़ इकट्ठा करना, तो कहीं न कहीं इसमें क्या जो कह रहे हैं बिजनेस से वाकई में चीज़ें? बिजनेस ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को है ना, जब कोई थोड़ा गौर से सुनता है तो कोई व्यक्ति है ना मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होने का कई बातें अच्छी लगती हैं तो लोग क्या है कि उससे जुड़ना पसंद करते हैं। वो धीमे धीमे, पर उसकी असलियत को नहीं जानते। असलियत को जब जानते हैं जब उसके साथ के या उसके माध्यम से कोई घटना घटित हो जाती है। और यहाँ पे भी यही हुआ है कि लोग हैं ना पहले से ही मुकदमे दर्ज हुए, कई कार्रवाई हुई कई बार, तो उन लोगों ने, प्रशासन ने भी है ना इस पर कार्रवाई करने के बाद में। अच्छा, बाबा के अंदर क्या ऐसा शक्तियाँ था, क्या ऐसा चीज़ था जो लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और इस बात का जिक्र क्या प्रशासन नहीं जानती थी? कितना भीड़ हुआ है, इस पर क्या एक्शन लेनी चाहिए, मुझे क्या सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो बाबा थे उनके स्वयं जो है कि आर्मी थे, उनके खुद जवान थे जो यहाँ सुरक्षा में खड़े हुए थे। देखो ऐसा है, सरकार के तहत है ना, कोई भी सरकारी कर्मचारी, जहाँ मुझे पता चला था 80,000 कुछ लोगों की इन्होंने क्या है कि परमिशन ली थी प्रशासन से, और परमिशन के तहत इन्होंने उससे अधिक ज़्यादा पब्लिक को इनको बुला लिया। इनको क्या है पहले से अलर्ट करना था अधिकारी लोगों को, ज़्यादा लोग पब्लिक आएगी और आने के साथ में प्रशासन को भी सूचना देनी चाहिए कि यहाँ पर समस्या खड़ी हो सकती है। जो इनके वॉलंटियर थे, वो सबसे बड़ी गलती वॉलंटियरों की है। और जिन लोगों ने ये कमेटी को गठन करा के कार्यक्रम कराया, और इसमें जो मेन अपराधी है वो भोले बाबा है, उसको वो मेन मुखिया आदमी है। मैं एक इंसान हूँ और इंसान का काम होता है इंसान की मदद करना। जो व्यक्ति इंसान के होने की मदद, इंसान के साथ साथ भगवान भी बन गए थे, क्योंकि भगवान नहीं है भाई, भला हुआ था तभी तो इतने लोग आए हुए थे। पब्लिक है ना, पब्लिक भ्रमित कर दी है। पब्लिक को भ्रमित क्या है होता है, कुछ ऐसी शिक्षाएं चल रही हैं कि आदमी कुछ समय के लिए है ना उनको है ना अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। आपको क्या लोग मानेंगे फिर? देखो मेरा ऐसा है, हम लोगों को जैसे कि कोई जैसा पढ़ा लिखा नहीं होता है तो कोई बाबा बोले, कोई महात्मा बोले, साधु बोल सकता है। पर जो हमारी मेन भूमिका जो होती है, हम बौद्ध भिक्षु होते हैं। हम जैसे जब वो चलते थे, उनके जब जहाँ कदम पड़ता था वो मिट्टी पवित्र हो जाता था, उस मिट्टी को लोग चूमते थे और खाते थे, टिक्का लगाते थे, वो सारी चीज़ें करने मतलब उसमें क्या था? देखो भाई ऐसा है, ये तो है मूर्ख बनाने वाली बात है। पहली बात तो ये इस धरती पे है ना बड़े हमारे सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी खून है ना मिट्टी में मिल जाता है। हमारे देश में बड़े युग पुरुष पैदा हुए इसमें, तो हमारी धरती तो पहले ही पवित्र है। ऐसे गधों के चक्कर में कोई धरती पवित्र हो जाएगी? ये तो गंदगी पैदा कर गए, लोगों का है ना घर उजाड़ गए, सब कुछ उनको तहस नहस कर गए, उनके बच्चों को रोड पे ले आए, और क्या करेंगे? ये उन्हीं चक्कर में तो घटना हुआ है। और ये घटना क्या है, ये अज्ञान के कारण है। किसी व्यक्ति पे है ना अंधबात तरीके से विश्वास कर लेना और उनकी बहकावे में आ जाना, और फिर क्या है कि ऐसे परिणाम देखते रहना। देखो अब ये इतना सारा पंडाल लगा हुआ है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। उस आदमी को ये पता था कि अगर कोई घटना घटित हो सकती है या घटना हो जाएगी तो उसको है ना अपना पहले से कोई रास्ता या प्रशासन को बताना था, पूरा है ना नया नक्शा बनाना होता है उसका। उसके बाद में नक्शा बना के है ना उसको आला अधिकारियों को सूचना देनी पड़ती है कि भाई ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम होना है। कोई भी सूचना नहीं थी अधिकारियों के पास में, ना कोई जानकारी है। अब यही है कि जो अभी जो घटना घटित हुई है बहुत दुखद है,
और इसमें है ना कई लोगों का घर भी उजड़े, कई लोग ख़त्म भी हुए। क्या मतलब इन बाबाओं के ऊपर कैसी एक्शन होनी चाहिए? कठोर आप जो वस्त्र पहने, इस वस्त्र देखने के बाद लोग आपको कुछ भी हैं, लेकिन आप एक बार बाप को बाबा ही लोग कहेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं को क्या कहेंगे जिसकी वजह से इतना जान चले गए? हालांकि वो तो कह रहे कि हम यहाँ निकल चुके थे। देखो ऐसा है, हर आदमी है ना अपना पल्ला झाड़ना चाहता है, बचना चाहता है, अपराध कर जाता है ना, और जब अपराधी को घोषित हो जाता है सरकार की नज़र में, कानून की नज़र में, वो क्या करता है, वो बाद में है ना वो बचना चाहता है। ये जितने भी बाबा हैं ना, जितने भी बाबा हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा तो योगी बाबा जी हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, देखो और आप भी एक बाबा हैं, भले ही कुछ भी कहें, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वही बाबा कहेंगे। और एक बाबा वो थे जिनको देखने के योगी महाराज से भी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आ गई। मैं जो आप जो कह रहे हो ना, इनका है ना आदित्यनाथ योगी जी हैं, अब आप उन पे सवाल उठा रहे हो। अगर मुख्यमंत्री पद से अलग हटा के उनको देखोगे तो वो मठापीठ हैं, वो मठापीठ हैं, और मठापीठ का यह होता है वो अपना घर त्याग करता है। ठीक है, वो हमारे समुदाय से बिलोंग करते थे। बज्जर यानी और महायानी में आता है, बौद्ध धर्म के अंदर 2 यान होते हैं, एक हीनयान महायान। वो महायानी से बिलोंग करते थे, और उन्होंने क्या है, जो सन्यासी होता है, गृह त्याग करता है, वो अपने कानों में और ये हमारी तरह वस्त्र पहनता है, मुंडन रहता है। वो कभी भी है ना कोई शौक मौज का नहीं करेगा, वो सादा सिंपल पहनेगा कपड़े वपड़े अपने, और ज़्यादा कोई बढ़िया फैसिलिटी में नहीं रहेगा। अब ये है कि अब जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आप एक सन्यासी कह सकते हैं। जी जी जी, घर परिवार त्यागे हुए हैं। हाँ। और ये बाबा किसे थे? ये बाबा तो इनकी जो साथ में जो महिला रहती थी ना, वो इनकी माई थी। मामी? हाँ मामी थी, मामा की वाइफ थी। उसके साथ में मैरिड करके, और उसके साथ मैरिड करके ये उसको अपने साथ में रख के है ना, ये अपना धंधा पानी चला रहा था। ऐसा है, महिला को महिला सक्रिय कर सकती हैं और पुरुष को पुरुष सक्रिय कर सकता है। तो इनका ये सिस्टम है ना। कैसे धंधा पानी तो समझाइए। धंधा पानी जैसे कि आप वो जैसे कोई महिला है, अब महिला को महिला समझाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसा वो तो जैसे कोई प्रवचन में अगर कोई उपदेश देता है तो उपदेश में महिला की बातों को जल्दी से वो मान लेती है, वो विश्वास भी करेगी उस पर, और वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसको दे के जरूर जाएगी। अच्छा, कुछ मिलता होगा उन्हें, क्योंकि इतने पब्लिक में देखा जाए 70% महिलाएं भी आई थी। अरे भाई, इनके ट्रस्ट होते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, और कुछ ऐसा होता है कुछ लोगों से अंडरग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं, कई पैसे वाले लोगों से। अरे भाई, जो 1000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति आज 5000 करोड़ रुपए का मालिक है, बड़े बड़े एयर कंडीशन सिस्टम में रहता है वो, तो आप क्या उसमें सोचने विचारने करने वाली बात नहीं है। कुछ तो वजह, कुछ तो कारण होगा उनके। कारण ये है कि पब्लिक मूर्ख भी है, और साथ के साथ में क्या है कि जो अंधभक्ति है, दिमाग में जो आदमी के जो भूसा भरा हुआ है, उसको अपनी बुद्धि से खोज भी नहीं करता है। इसके कारण है जो इतनी बड़ी जो घटना हुई है वो इसलिए हुई है अज्ञान के कारण। अज्ञान मतलब अर्थात हमारी भाषा में जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति नहीं होता वो विश्वास जल्दी से कर लेता है। अच्छा, बाबा एक होते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन वही बाबा के ऊपर अगर इतनी बड़े संगीन धारा मुकदमा दर्ज हो, यौन शोषण, आप समझ सकते हैं यौन शोषण कितना खतरनाक ये धारा है, मुकदमा है। ऐसे लोग पर विश्वास करना, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, आपको बताऊं मैं, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं ना पहले वो ठीक हुए हैं। सही है। हाँ सही है, और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी बारीकी से जांच कराए, और जांच कराने के बाद में जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, क्राइम डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो इसकी बहुत बारीकी से है ना इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं, और इसकी पुरानी जो हिस्ट्री है वो खोज भी नहीं हो रही है पुलिस के माध्यम से, और आगरे से कुछ इसके दस्तावेज भी पुराने निकल के आए हैं, और इस पर कार्रवाई होगी और वो जेल भी जाएगा। तो अभी लास्ट में ये बताइए कि जो जितने दर्शक देख रहे हैं ऐसे बाबाओं के ऊपर जो विश्वास कर लेते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो संदेश ये है पब्लिक से मैं कहना चाहूँगा, और ख़ासकर इस देश की महिलाओं से। हाँ, क्योंकि महिला जो है अक्सर, मैं वही बता रहा हूँ, इस देश में है ना अगर किसी ने अधिकार दिया वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। अगर महिलाओं को अधिकार पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, नौकरी में, पैसे में, वो बाबा साहब ने दिया। कानून को पढ़ना चाहिए महिला को, और महिलाओं को शिक्षा में रुचि लेना चाहिए। जब महिला पढ़ेंगी लिखेंगी तो किसी व्यक्ति पर तर्क कर सकती हैं वो, और किसी पे ऑब्जेक्शन लगा सकती हैं अंध बातों पे, और या किसी भी अज्ञान के कारण वो जल्दी से ना विश्वास करें किसी भी साधु संत। इस पूरे प्रवचन में महिला किस बात को लेकर आकर्षित होती थी जो लगातार इतना भीड़ बढ़ता गया? कुछ तो बात उनके अंदर था, कुछ ज्ञान देते थे जो लोगों के अच्छा होता था, कुछ भला हो जाता हो, ऐसा कुछ बात तो होगा। ऐसा होता है, महिलाओं का अक्सर रहता हो, बच्चा भी पैदा नहीं होते तो भी बाबाओं की बात मान लेते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाते हैं, भूत प्रेत साया जो होता है उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। तो क्या यही सब चीज़ें था और कुछ मामला? तो कोई ऐसा होता है जैसे सामने वाला व्यक्ति डरा हुआ है, पहले हमने उसके बारे में जान लिया कि बेटा तेरे घर में ये समस्या,
ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आदमी क्या है आज के समय पे है ना, घर घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम है। जैसे पति दारू पीता है तेरा, ऐसे बोल दिया तो वो महिला बोलती है हाँ बाबा सही बोल रहे हो। उसके बाद में बोल देते हैं कि आप है ना ये कमाता नहीं है, इसकी वजह से समस्या, अनेक समस्या, संपत्ति कब्जा कर लिया। तो पब्लिक क्या कहती है कि ये सही बोल रहा है, तो वो आदमी है ना इसको सच मान लेता है कि अब फिर सामने वाला सोचता है कि बाबा सही बोल रहे हैं, मतलब सच्चे ईमानदार हैं। पर उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कितने लोग की मौत बताया आपने? करीब मैंने देखा था अपने आंखों के सामने कि 200-250 लोग मरे हुए पड़े। लोग मौत, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो 100 सवा सौ बता रहे हैं। फिलहाल हमने जो ढेर सारी बातें की बाबा से, और आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो घटना हुआ ये घटना एक दर्दनाक घटना पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस घटना को लेकर? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।